प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के बढ़ते कदम पर जताया हर्ष। मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में विदेश मंत्री की यात्रा संबंधी ट्वीट को किया साझा, कहा इससे भारतीय को होगी खुशी। झारखंड के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, रांची एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जामताड़ा के नाला प्रखंड में 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र भवनों का किया शिलान्यास। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर दिया बल। और रांची के कांके थाना क्षेत्र से 3 अपराधी गिरफ्तार। देशी पिस्तौल, 2 मैगजीन और 1 वाहन बरामद। सिमडेगा में नक्सलियों की कायरता, निर्माण कार्य में लगे मशीन को जलाया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करेंगी और पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित भी करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय कल से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से पहले आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रालय ने पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव की थीम के आधार पर कई सम्मेलनों की श्रृंखला की परिकल्पना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मोजाम्बिक में भारत निर्मित रेलगाड़ी से यात्रा करने की तस्वीर साझा की है। विदेश मंत्री की ट्वीट की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए प्रसन्नता का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान विश्व में लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। श्री केजरीवाल दिन में लगभग 11 बजे सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत हुए। इससे पहले उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उपस्थित रहे। नहीं है, ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आज झारखंड प्रवास के क्रम में रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन और सुझाव पर देश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई काम हो रहे हैं। हम भारत में 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो करेंगे। नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन 2070 तक हो जाएगा और उस दिशा में आप देख रहे हैं कि जहां हम वाहन, छोटे वाहन से लेकर के ट्रक और बसें बड़े पैमाने पर अब सड़कों पर आना शुरू हो गया है। वहीं हमने ट्रांसपोर्टेशन में, ये ट्रांसपोर्ट में जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता था उसके रोकथाम के लिए बड़े बड़े शहरों में हमारा मेट्रो का काम चालू हो गया है। भाजपा नेता अभय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जमशेदपुर के काशीडीह मैदान में हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी भी शामिल हुए। श्री मरांडी इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और बहुसंख्यक समाज के साथ बेइंसाफी का आरोप लगाया। महापंचायत को सरयू राय ने भी संबोधित किया। कोई वो गुंडा नहीं है। अगर उनके ऊपर कोई केस था तो फिर आप उसको नोटिस देते, कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो फिर आप उनके ऊपर कार्रवाई करते। प्रोसेस है, लेकिन आपने कोई भी नियमों का पालन नहीं किया। तो इससे साफ होता है यहाँ के जो एसएसपी है, यहाँ के जो डीसी है, यहाँ के जो
तमाम पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी है जानबूझ करके टाटा को भट्टी में जलाना चाह रहे थे। बाबूलाल जी ने घोषणा किया या तो इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से एक आयोग बनाकर न्यायिक जांच करा ली जाए। सरकार को चाहिए कि दोनों जांच कराए और नहीं तो हम सभी सरकार पर दबाव डालेंगे इसके लिए। अब केवल जमशेदपुर में ही कार्यक्रम न हो बल्कि रांची में भी कार्यक्रम हो कि दो विकल्प में से कोई एक मान लीजिए, सीबीआई जांच या न्यायिक जांच। रांची में आजसू पार्टी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ने आजसू पार्टी का दामन थामा। मिलन समारोह में मौजूद पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने सबों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले इन विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों के पार्टी में शामिल होने से न केवल पार्टी को मजबूती मिलेगी बल्कि इससे वैचारिक क्रांति को भी बल मिलेगा। रांची में कार्यक्रम के साथ आज कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह यात्रा का समापन हो गया। पुराने विधानसभा मैदान में आयोजित समापन समारोह में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत सभी प्रदेश स्तर के शीर्ष नेता उपस्थित थे। यह यात्रा 4 अप्रैल को लोहरदगा से शुरू हुई थी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10,093 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 6,248 मरीज स्वस्थ भी हुए। घंटों में कोरोना के 10,093 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,248 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.68% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.78% है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 5.61% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 57,542 है। अब तक 92.40 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,79,000। इधर कोरोना के खतरों को कम करने के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जिनमें 95 करोड़ 21 लाख दूसरी खुराक और 22 करोड़ 87 लाख एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 807 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद किया तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। लोगों को भी काफी कठिनाई होता है और पिछले समय में जब कोरोना काल रहा तो ये अस्पताल का कितना जरूरी है, यह हमको लगता है कि हमारे सारे लोगों को ये एहसास हो गया। इसी के क्रम में जितना पुराना अस्पताल है सबके जो नष्ट हो गया है उसके बगल में एक नया अस्पताल भवन निर्माण करवाने का दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। ये अस्पताल का जो पोषक क्षेत्र है, पोषक क्षेत्र के अधीन जितने गांव पड़ रहा है सारे। रांची प्रेस क्लब में आज सांसद संजय सेठ और अन्य लोगों की उपस्थिति में पत्रकार और कैंसर को मात दे चुके रवि प्रकाश के द्वारा ली गई तस्वीरों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी आज से शुरू हुई। रांची के जाने माने पत्रकार रवि प्रकाश उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्होंने कैंसर होने के बावजूद कभी भी जीवन से हार नहीं मानी है। रांची प्रेस क्लब में रवि प्रकाश की ओर से ली गई वैसी तस्वीरों की आज से प्रदर्शनी लगाई गई है जिन तस्वीरों को उन्होंने इलाज के दौरान जगह जगह पर घूमने के समय ली थी। खास बात यह है कि सभी तस्वीरें रवि प्रकाश ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे से ली है। मैं दोनों आईडीज को, अपनी दोनों पहचान को कि मैं एक पत्रकार हूं और मैं एक बीमार कैंसर का मरीज हूं, इस दोनों आईडीज को बैग में बंद करके हम लोग घूम के निकल जाते हैं। तो इस दरमियान क्या हुआ कि हर 3 महीने पे जाना है, तो कभी शिरडी चले गए, कभी गोवा चले गए, कभी कश्मीर चले गए, तो अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते। कभी मुंबई को एक्सप्लोर किया,
और उस दौरान जब हम घूमने जाते हैं तो तस्वीरें खींची। रवि प्रकाश ने बताया कि कैंसर के इलाज के दौरान उन्हें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने बताया कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के माध्यम से कैंसर के इलाज के लिए उन्हें केंद्र सरकार से सहयोग राशि प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत राज्य सरकार का उन्हें सहयोग मिला। और बहुत पैसे जमीनें बेची, ये बेची, दोस्तों से लिया, सरकार ने मदद की और बहुत पैसे खर्च कर दिए। तो शायद मैं आज आपको 50,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा, तो कई बार पैसा नहीं रहता है। तो अगर रहे पैसा तो प्लीज डोनेट करिए, मंदिरों में करिए, मस्जिदों में जाकर करिए, लेकिन थोड़ा पैसा अस्पतालों में डोनेट करिए, प्लीज करिए, क्योंकि बहुत सारा काम अस्पताल भी करते हैं। और अगर कोई मरीज आके आते हैं, क्योंकि कैंसर को प्लान नहीं किया जा सकता है, आप उसकी योजना बनाकर पैसा नहीं रख के हमको कैंसर होगा तो इलाज करा लेंगे, क्या रख लेंगे आप। इस मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि कैंसर पीड़ित पत्रकार रवि प्रकाश, क्रिकेटर युवराज सिंह और फिल्मी हस्ती मनीषा कोइराला के ब्लॉग को वे पढ़ते रहे हैं। सांसद ने कहा कि इन तीनों हस्तियों ने बताया कि कैसे कैंसर से लड़ा जाता है, न कि हारा जाता है। आज यह तीनों व्यक्ति अपनी दमदार उपस्थिति जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को अपनाकर धरती के साथ लोगों को कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसके माध्यम से कैसे ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, जो भारत की संस्कृति परंपरा रही है, उसको कैसे लौटाएं। एक छोटा स्वरूप है, आपके हो सकता है उन्होंने कहा कि 1000 लोग आए, 2000 लोग आए, पत्र पत्रिका से 10-20 हजार लोग पढ़े, ऐसे ही शुरुआत करो, लेकिन करो जरूर। ये प्रधानमंत्री का मर्म था और उसको मैं कर रहा हूं। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों से बचने के लिए नशे से दूर रहने की जरूरत है। इसके साथ ही जैविक खेती को अपनाकर खान पान के तौर तरीकों में भी बदलाव लाने की जरूरत है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। कोडरमा के पिपराडीह रेलवे स्टेशन में लाइफ लाइन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के माध्यम से मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। कोडरमा जिला प्रशासन और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के सौजन्य से 74 मरीजों के बीच सुनाई देने वाली मशीन का वितरण हुआ। साथ ही 19 मरीजों के कान संबंधी रोगों के मद्देनजर उनका सफल ऑपरेशन किया गया। पत्रकार मोहन सिंह की याद में जमशेदपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में मोहन सिंह के योगदान का स्मरण किया। साथ ही उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका नमन किया। रक्तदान शिविर के मौके पर स्वैच्छिक रक्तदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रशांत सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये आरंभिक दिनों के लोग हैं जिन्होंने इसको स्थापित किया, तो ऐसे व्यक्ति की स्मृति में हम कुछ करते हैं तो आज का संदर्भ वहाँ उस समय के संदर्भ से जुड़ जाता है। और ऐसे व्यक्तित्व जिसको कहें कि एक मील का पत्थर साबित होते हैं, वह संदेश इस रक्त शिविर से जाता है, रक्तदान शिविर से। इसलिए इस रक्तदान शिविर का विशेष महत्व है। केवल रक्तदाता रक्त देते हैं इतना ही नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए अपना रक्त देते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा चाराडीह आवासीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी कोडरमा जिला पिछड़ा जाति मोर्चा की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों पर विमर्श हुआ। सांसद संजय सेठ ने रांची गौशाला न्यास द्वारा संचालित हुटुप गौशाला का भ्रमण किया। इस दौरान श्री सेठ ने गौशाला के पुनर्निर्माण की चर्चा की। उन्होंने कुछ फोटो साझा करते हुए कहा कि यह न्यास बिना दूध देने वाली 985 गायों की सेवा का अद्भुत कार्य कर रहा है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।
रांची विधायक सीपी सिंह ने शहीद स्मारक समिति के द्वारा वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आयोजित शहीद सप्ताह 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शहीद चौक स्थित शहीद स्थल पर वीर शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने रांची के हवाई नगर रोड नंबर 5 में पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक फोटो साझा करते हुए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को उनके शहादत दिवस पर शत-शत नमन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के कोडरमा चाराडीह आवास पर जिले के चयनित टीबी मरीजों के बीच लगातार चौथे महीने पोषक आहार के किट का वितरण किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत के संकल्प को निक्षय मित्र के रूप में टीबी मरीजों को हर महीने पोषक आहार किट देकर सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मंत्री सह विधायक रणधीर कुमार सिंह ने सारठ विधानसभा अंतर्गत पालजोरी प्रखंड के सगराजोर गांव में और भुरकुंडी पंचायत के तोरो जोरिया में भूमि संरक्षण विभाग से तालाब का शिलान्यास किया। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में आज चान्हो प्रखंड कार्यालय सभागार में विभागवार समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक ने जनहित से जुड़े मामलों का अवलोकन कर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया ताकि क्षेत्र की जनता तक ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। गुमला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जोहार कॉप प्रोग्राम के तहत डुमरी थानांतर्गत चिरैया गांव में ग्रामीणों को डायन बिसाही, नशापान, साइबर फ्रॉड समेत अन्य विषयों पर जागरूक किया गया। पूर्व विधायक ममता देवी और उनके पति ने गोला प्रखंड के ग्राम बरलांगा में मंडा पूजा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने छऊ नृत्य कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की। देवघर उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ आगामी राजकीय श्रावणी मेला को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षा इंतजाम की तैयारियों को लेकर अहले सुबह मेला क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया। भीषण गर्मी को देखते हुए सरायकेला में एक सामाजिक संस्था द्वारा लोगों के बीच पंछियों को पानी और अन्न अपने अपने छतों में रखने के लिए कुंडे वितरित किए। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाकर स्कूली बच्चों एवं आम लोगों को जागरूक किया गया। रांची के कांके थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इन अपराधियों के पास से एक देशी पिस्टल, 2 मैगजीन, जिंदा गोली, 3 मोबाइल और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। थाना में कल शाम में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि रिंग रोड साइड में कुछ आपराधिक तत्वों के लोग वहां उपस्थित हैं और जमीन कारोबारियों के साथ या तो लूटपाट करेंगे या फिर रंगदारी का पैसा लेंगे। इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई में हमने थाना प्रभारी आभास अभी जस्ट वहां ज्वाइन किए ही है। इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और एएसपी मैम मोमल राज पुरोहित को भी निर्देशित किया। जब इनकी टीम जब वहां पहुंची जैसे तो फिर अपराधकर्मी जो वहां थे भागने लगे। चेज करके लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्त में लिया है। सुरक्षा बलों की लगातार दबिश से राज्य में नक्सल विचारधारा अब दम तोड़ता नजर आ रहा है और एक के बाद एक माओवादी हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। चतरा में भी 4 इनामी नक्सलियों ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।
इधर झारखंड से अपने पांव उखड़ता देख कुछ नक्सली बौखलाहट में भी हैं। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना अंतर्गत डूमरडीह में उग्रवादियों ने अपनी कायरता दिखाते हुए निर्माण कार्य में लगे एक पोकलेन को जला दिया। धनबाद रेल मंडल के धनबाद कोडरमा रेल खंड में विशेष मजिस्ट्रेट टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुल 297 बिना टिकट यात्री पकड़े गए। 1847 के क्रांति के दौरान अंग्रेज शासकों के खिलाफ झारखंड की माटी से मुखालफत का शंखनाद करने वाले अमरवीर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को उनके शहादत दिवस पर राज्य भर में विनीत श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने उनका नमन किया। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने लोधना क्षेत्र के जयरामपुर में शुरू हो रहे आउटसोर्सिंग परियोजना से स्थानीय लोगों के विस्थापन पर चिंता जताई है। इसके लिए हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा और आपको लड़ना पड़ेगा। पानी चाहिए क्या आप लड़ेंगी? घर के लिए लड़ेंगी? बच्चों के लिए लड़ेंगी? तो लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब लड़ने का समय आ गया है। ये कोई चुनावी सभा नहीं है। चुनावी सभा चुनाव में होती है। अरे हम तो सत्ता पक्ष से जीत कर बैठे हैं, हम कोई हारे हुए कैंडिडेट हैं, हम जीत कर बैठे हैं और जीत कर बैठे हैं। लोग चुनावी सभा नहीं करते। और अब मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज और कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 18 अप्रैल को आसमान साफ रहेगा, जबकि 19 से लेकर 22 अप्रैल तक कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश भी हो सकती है। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन धीरे धीरे अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। राज्य में 23 से 25 जून तक चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सिमडेगा के आनंद भवन में इसके पोस्टर का लोकार्पण किया गया। जून में होने वाले चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल में लगभग 100 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर दीपक प्रसाद ने बताया कि इससे एक ओर जहां क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य की संस्कृति और परंपरा से लोग अवगत हो सकेंगे। झारखंड में पहली बार ये चित्रपट झारखंड के द्वारा सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची में 23, 24 और 25 जून को फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है। इसमें झारखंड में ही बनने वाली सारी फिल्में एंट्री ली जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे जितने अभी तक फिल्म बने हैं, चाहे वो जिस भी भाषा के हो, और हमारे जो भी यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, जो भी हमारे स्थानीय फिल्म निर्देशक हैं या फिल्म मेकर हैं, उन सबों को हम लोग एक छत के नीचे उनको समायोजित करने का एक निर्णय लिया है। श्री प्रसाद ने बताया कि झारखंड की भाषा, संस्कृति और कला अब फिल्मों के माध्यम से आगे बढ़ेगी। साथ ही मनोरंजन के क्षेत्र में यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं फिल्म बनाना, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो कि फिल्म में पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। तो हमारी ये भी कोशिश है कि वो भी हमारे साथ आगे आए और फिल्म उद्योग में वो पैसा लगाएं, और ताकि झारखंड की जो इतिहास है, जो यहाँ की कला संस्कृति है, जो हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे गरीब आर्टिस्ट हैं, यहाँ छऊ नृत्य, यहाँ की पैका, यहाँ इतनी सारी वैरायटीज के यहाँ पे नृत्य हैं, यहाँ पे लोक कलाकार हैं, सभी लोगों को हम चाहते हैं कि एक छत के नीचे आए और इस फिल्म फेस्टिवल में समायोजित होकर के इसका लाभ उठाएं। राज्य में होने वाले फिल्म फेस्टिवल को लेकर स्थानीय फिल्म निर्माता और कलाकारों में उत्साह का माहौल है। सभी बेसब्री से फेस्टिवल का इंतजार कर रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट।
हमारे पद्म में आज हम जानते हैं पद्मश्री चेरुवयल के रमन के बारे में। हमारे खाद्यान्न में धान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि आधुनिक तकनीक के साथ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड और हाइब्रिड चावल की किस्मों का प्रयोग जोर पकड़ रहा है, लेकिन आज भी प्राकृतिक और अधिक गुण वाली देसी किस्मों के चावल का मुकाबला नहीं है। केरल के वायनाड के कुर्चिया समुदाय के चावल की खेती करने वाले 72 वर्षीय किसान चेरुवयल रमन करीब 2 दशक से धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर रहे हैं। वे 50 से अधिक ऐसी देसी किस्में संरक्षित कर चुके हैं जो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी और इसीलिए कहलाते हैं चिट्टचन यानी फादर ऑफ सीड्स। ഏകദേശം ഒരു 10-48 വർഷമായി രാസവളം കീടനാശിനിയുടെ പാടത്തും പറമ്പിലിടുന്നില്ല। लगभग 48 वर्षों तक मेरे खेतों में कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक नहीं डाले गए हैं, इसलिए मेरे खेतों में मछलियां, केकड़े और सांपों का पारिस्थितिकी तंत्र फलता फूलता है। मैं एक हिस्से में विभिन्न प्रकार के बीजों की खेती करता हूं। मैं इसे आधा किलो या 1 किलो के रूप में किसानों के साथ साझा करता हूं। मैं इसके लिए पैसे नहीं लेता और इनके लिए किसान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों से आते हैं। मेरे चाचा थलक्कल चंथू कुरुच्ची नायक इस भूमि की स्वतंत्रता के लिए पजहस्सी राजा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। मैं भी अपने परदादा की परंपरा के अनुसार अपने जीवन को जहर और मिट्टी के क्षरण से बचाने के लिए संघर्ष के रूप में मानता हूं। मेरा संदेश दुनिया भर में पहुंच रहा है। मेरा मानना है कि हर भारतीय को इसमें गर्व होना चाहिए। इसलिए चुनौतियों के बावजूद मैंने अपने मिशन में आगे बढ़ने का फैसला किया है। वायनाड की 55 स्वदेशी धान की नस्लों की बुवाई और संरक्षण कर रहा हूं। उन्हें विविध फसल चक्र मिले हैं। സൃഷ്ടികളെ ഇതൊക്കെ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു 55ഓളം നെൽവിത്തുകൾ ഞാൻ കൃഷി സംരക്ഷിക്കുന്നു। 10 साल की उम्र से ही खेती से जुड़े चेरुवयल रमन धान की खेती पूरी तरह पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल रसायन रहित विधि से ही करते हैं। उन्होंने जिन देसी स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया उनमें चिन्नेलू, थोडी, वेलियान, कल्लादियारन, मन्नू वेलियन, चेम्बक्कम, चन्नल थोडी, चेट्टू वेलियन, पल वेलियन और कनाली वायनाड जैसी किस्में खासी प्रचलित हैं। अपने इस काम के लिए चेरुवयल को देश विदेश में भी विशेष पहचान मिली है और उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। केरला के एक किसान चेरुवयल जी को जो पद्मश्री के लिए चयनित हुए हैं, वे चावल की पुरानी किस्मों की खेती कर रहे हैं और साथ में प्राकृतिक रूप से इस खेती को कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में रासायन का पूरा जोर है। जो खेती हो रही है उसमें रासायन का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, साथ में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी हो रहा है, जिससे हमारे खाद्यान्न में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के बढ़ते कदम पर जताया हर्ष। मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में विदेश मंत्री की यात्रा संबंधी ट्वीट को किया साझा, कहा इससे भारतीय को होगी खुशी। झारखंड के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, रांची एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जामताड़ा के नाला प्रखंड में 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र भवनों का किया शिलान्यास। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर दिया बल। और रांची के कांके थाना क्षेत्र से 3 अपराधी गिरफ्तार। देशी पिस्तौल, 2 मैगजीन और 1 वाहन बरामद। सिमडेगा में नक्सलियों की कायरता, निर्माण कार्य में लगे मशीन को जलाया।